स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे स्लाइड ट्रे बॉक्स। स्लाइड ट्रे बॉक्स के प्रिंटिंग के लेआउट को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे साइज कैसे लेना है, डाई लाइन हम कैसे बनाएंगे, ब्लीड कैसे क्रिएट करेंगे, इन तमाम सारी चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे। वीडियो पे बिल्कुल आखिर तक बने रहिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मतलब कैट डिजाइन करे शार्प जैसे कतरी के जेब सिरा पैकेजिंग डिजाइन हर शेल्फ पे शाइन द प्रिंट मीडिया पे चले हमारी लाइन। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है जी हमारा स्लाइड ट्रे बॉक्स। स्लाइड ट्रे बॉक्स ज़्यादातर गिफ्टिंग के लिए ही यूज़ में लिया जाता है। ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कि एक्सपेंसिव है या प्रीमियम क्वालिटी का है, उसको हमने इस तरह के एक बॉक्स में सजा कर उसको दिया जाता है। ठीक है, इसमें इस तरह के जो बॉक्स होते हैं वो ज़्यादातर आपको फेस्टिवल सीज़न में ही नज़र आएंगे, जिसमें कुछ इस तरह के चीज़ों को रखा जाता है जो एक ही तरह के हो, जैसे कि ड्राई फ्रूट 6 तरह के ड्राई फ्रूट या 8 तरह के ड्राई फ्रूट को आप ट्रे में रख सकते हो उसमें। ठीक है, अब ट्रे को क्या करना है, मैं ट्रे के लिए थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। पहले मैं बनाऊंगा जी इस कवर को। ये है जी कवर और ये है जी हमारा स्लाइड। पहले हम कवर को बनाएंगे, फिर हम स्लाइड को बनाएंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको ट्रे का क्या करना है। ठीक है जी। क्लाइंट आपका साइज़ देगा, क्योंकि डिपेंड क्लाइंट का पर करता है कि वो किस तरह के आइटम को इसमें रखना चाहता है। ड्राई फ्रूट भी हो सकता है या फिर चॉकलेट, कैंडी, नमकीन, किसी भी तरह का चीज़ को हम यहाँ पे उसको सेपरेट करके रख सकते हैं। डिपेंड करेगा कि वो क्वांटिटी कितनी है, उसी हिसाब से बॉक्स छोटा या बड़ा होगा। ठीक है, तो आपका क्लाइंट ही आपको साइज़ देगा। अगर बिगिनर हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो जो मैं साइज़ बताऊंगा उसी साइज़ को लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए साइज़ देख लेते हैं। साइज़ यहाँ पे है जी, विड्थ में हम लेंगे 305 mm। मैं mm में बता रहा हूँ, आप सेंटीमीटर या इंचेस में देखना पसंद करते हो तो इसको कन्वर्ट कर लेना। ठीक है जी, 305 विड्थ में, तो ये हो गया जी विड्थ। और हाइट लेंगे 152 mm, तो ये हो गया जी हाइट 152 mm। और लेंथ हो गया 36, लेंथ हो गया 36। ठीक है जी, पहले याद रखना कि पहले हम कवर को ही बनाते हैं और फिर हम स्लाइड को बनाते हैं। ठीक है, क्यों बनाते हैं थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो जी यहाँ से मैं साइज़ की कॉपी कर रहा हूँ और एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करके बनाएंगे। फाइल में जाएंगे, न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो आ गए जी हम न्यू डॉक्यूमेंट में। अगर प्रिंटिंग के लिए बना रहे हो तो आप प्रिंट में आ जाओ, अगर प्रैक्टिस करना है तो आप वेब में भी आकर बना सकते हो, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। मैं प्रिंट में बना रहा हूँ और यहाँ पे नेम दे देना, कोई भी नेम, लाइक स्लाइड नेम दे देते हैं, स्लाइड ट्रे बॉक्स। ठीक है जी, नेम आप कुछ भी दे सकते हो। यूनिट अपने हिसाब से ले लेना, मैं मिलीमीटर ले रहा हूँ, और ओरिएंटेशन भी अपने हिसाब से ले लेना। मैं यहाँ पे लैंडस्केप ले रहा हूँ। ठीक है, आर्टबोर्ड छोड़ देंगे, ब्लीड को हम छोड़ देंगे। एडवांस ऑप्शन में आके CMY का कलर मोड, रास्टर इफेक्ट में 300 PPI लेके क्रिएट करेंगे। तो ये लीजिए जी, एक न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। अपने साइज़ को मैं पेस्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सा छोटा करके इसको यहाँ लगा रहा हूँ। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ एक रेक्टेंगल, क्लिक कर रहा हूँ बीच में, और 305 है जी विड्थ में ले लेंगे। ठीक है, और हाइट लेंगे 152, हाइट लेंगे 152, और एक रेक्टेंगल हमारे पास चला आता है। ठीक है, एक काम करते हैं कि पहले यहाँ से मैं इस आर्टबोर्ड को अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर लूँ, ऐसे नीचे से भी मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से। ठीक है, माफ़ करना, मेरे पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगी आवाज़ में, तो यार थोड़ा सा माफ़ कर देना मुझे। तो मैं देखो, जब भी हम इस तरह का चीज़ें वो बनाते हैं, पैकेजिंग में लेआउट को बनाते हैं, तो लेआउट को हमेशा फिल में नहीं बनाया जाता है, इसको हमेशा स्ट्रोक में बनाया जाता है। तो स्ट्रोक ले लेना इसको। मैंने इसको स्ट्रोक में ले लिया है। स्ट्रोक मैं 1 पॉइंट में बना रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, वैसे अगर प्रोफेशनली काम करोगे तो इसको 0.5 में ही बनाना। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं।
अब ये वाला जो पार्ट हो गया ये हमारा अपर साइड का पार्ट हो गया कवर का। याद रखना पहले मैंने बताया था कि कवर को हम पहले बनाएंगे। क्यों बनाएंगे अब सुन लो। देखो कवर हमेशा स्लाइड से बड़ा होता है, ठीक है, या यूं समझ लो कि स्लाइड हमेशा कवर से छोटा होता है, तो पहले कवर को बनाया जाता है। तो अभी हमने बनाया ये वाला पार्ट, अब हम बनाएंगे जी इसके साइड वाले पार्ट, ठीक है जी। तो साइड वाले पार्ट के लिए इसका एक कॉपी करेंगे, इसमें अटैच करेंगे इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से रेफरेंस पॉइंट को लगाएंगे राइट की तरफ, और इसका जो साइड का साइज है 36 mm ले लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको जूम करके इसको अच्छी तरह से अटैच कर दूं ऐसे, ठीक है जी। और यहाँ पे विड्थ में आएंगे 36 रख लेंगे और ये ले लिया जी हमने साइज, ठीक है। डी सेलेक्ट करके पहले मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगा और यहाँ पे जनरल में आकर कीबोर्ड इंक्रीमेंट को सेट करेंगे 1 mm, ठीक है जी। तो इतना सेलेक्ट होने के बाद अब जी यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा ग्लू मार्जिन लगेगा, तो ग्लू मार्जिन के लिए थोड़ा सा मैं जूम करके इसकी कॉपी करके यहाँ पे अटैच करूँगा। ग्लू मार्जिन का साइज डिपेंड करेगा आपके बॉक्स के ऊपर, कितना बड़ा कितना छोटा है। आप 10 mm से 15 mm के बीच का आप कोई भी ले सकते हो वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको 10 mm का ही रखूँगा। विड्थ में आकर 10 mm का एक ग्लू मार्जिन ले लेंगे, थोड़ा सा तिरछा बनाएंगे इसको। तो यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको 5 mm नीचे की तरफ कर देंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे ही। नीचे वाले को ऊपर की तरफ करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी अब आ जाते हैं, इसके साथ एक एंगल फ्लिप लॉक लगेगा, उसको फ्लिप लॉक भी कहा जाता है, एंगल की तरह बनाया जाता है इसलिए एंगल फ्लिप लॉक कहा जाता है। तो इसके लिए इसी की एक कॉपी करके इसके साथ मैं अटैच कर दूंगा और उसका साइज यहाँ पे ले लेंगे, देखिए हाइट में 36, ठीक है। मैं काम करता हूँ कि रेफरेंस पॉइंट ऊपर लगाता हूँ ताकि ये अपनी जगह जाकर सेट हो जाए। और अब मैं साइज लूँगा 36, ये लीजिए, ठीक है। ये एंगल की तरह बनाया जाता है, तो इसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इस वाले एंकर पॉइंट को मूव करेंगे 5 टाइम, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इन दोनों एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और इसको राउंडेड कर देंगे 5 mm, ये लो जी कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब आ जाता है जी बैक वाले पार्ट को बनाएंगे। तो बैक वाला जो पार्ट है ये इस तरफ होगा, पीछे की तरफ। उसके लिए जी इसी की एक कॉपी कर लेंगे, इसके साथ अटैच कर देंगे, थोड़ा सा जूम करके देख लेना। और इसका जो साइज़ है यहाँ पे आकर रेफरेंस पॉइंट ऊपर की तरफ लगाएंगे और हाइट में ले लेंगे 36, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी नीचे बॉटम वाले पार्ट पर। बॉटम वाला पार्ट नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो उसके लिए जी इसी की कॉपी करके इसके साथ अटैच कर लेंगे ऐसे करके, राइट। इतना होने के बाद जी यहाँ पे एक डी की तरह कट बनाया जाता है ताकि उसको स्लाइड को पकड़ के निकाल भी सके और अंदर डाल भी सके, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये सी की तरह या डी की तरह आप कह सकते हो, ये कट है जो कि इस स्लाइड को बाहर निकालने के काम भी आता है, ठीक है। तो वो बनाने के लिए जी सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ और एक उसका जो साइज़ है मैं आपको बता दूँ कि यहाँ लेंथ में जो हमने साइज़ लिया है इसके हाफ लेना है, हाफ से भी थोड़ा सा कम कर देना है, यानी कि 36 है, 15 to 18 ले सकते हो आप। तो उसके लिए क्या करेंगे जी, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे एलिप्स को मैं ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं कहीं क्लिक कर दूंगा। 15 by 15 का एक हमने वैल्यू दिया और इसको डी की तरह बनाने के लिए मैं रेक्टेंगल को ड्रॉ करूँगा ऐसे करके, इसके बीच में, याद रखना इसके बीच में दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इसको माइनस फ्रंट कर देंगे। तो इस तरह से एक कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके, पहले तो मैं इसको रेफरेंस पॉइंट बीच में लगा के फ्लिप करूँगा और इसको यहाँ पे कहीं लगा दूँगा। पहले मैं इसको अलाइन कर दूँ इसके साथ और ये हो गया जी अलाइन और माइनस फ्रंट हो गया। तो देखो कुछ इस तरह से मिल जाता है हमें, ठीक है जी। अब इसको उठाकर लेके आएंगे नीचे की तरफ, ऐसे दोनों को सेलेक्ट करेंगे, पहले तो हम अलाइन कर लेते हैं और फिर माइनस फ्रंट कर देंगे।
ये लो जी हो गया, ठीक है। अब इस पूरे पार्ट को, इस साइड के लेफ्ट वाले पार्ट को राइट साइड में लेके आएंगे और कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ। अब इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप करेंगे ऐसे और यहाँ से मूव करते हुए इसको अटैच कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप ज़रूर कर देना इसको, ठीक है जी। ये अनग्रुप हो गया। तो ये लो जी हमारा कंप्लीट हुआ कवर, ठीक है। ये कवर का लेआउट हमारा बन चुका है। पहले मैं इसको ग्रुप कर दूं, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करके पहले मैं आ रहा हूँ अलाइन में, अलाइन टू आर्टबोर्ड करूँगा और इसको आर्टबोर्ड में बिल्कुल सेंटर पे लगा दें। कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप मैं इसको कर दूंगा, ठीक है जी। अब फिर से हम लेंगे आर्टबोर्ड टूल और इस वाले ऑप्शन को अनचेक रखेंगे, एक कॉपी करेंगे इसकी और अब आ जाते हैं हम स्लाइड को बनाने के लिए, ठीक है जी। अब स्लाइड याद रखना कि कवर से छोटा होता है तो उसका वैल्यू भी थोड़ा सा 2 mm छोटा हम करेंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मटेरियल ले रहे हो। जितना थिक मटेरियल लोगे, जितना हार्ड मटेरियल लोगे उतना ज़्यादा आपको उसमें गैप रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है जी। मैं इसमें नॉर्मली लूँगा तो मैं इसमें 2 mm का ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, पहले मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल मैंने ले लिया, क्लिक मैं करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे जी 303 लेंगे, 2 mm मैं छोटा कर रहा हूँ, 303 लेंगे ऐसे करके। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे हाइट में और 150 लेंगे, 150 में ले रहा हूँ हाइट में, ये ले लिया जी। 2 mm हमने छोटा कर दिया। अब इसको लेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, इतना होने के बाद जी अब आ जाते हैं जी इसके साइड वाले पार्ट को बनाएंगे। देखिए ये वाले पार्ट को पहले बनाएंगे, फिर ये और फिर ये, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये वॉल कहते हैं इसको आउटर वॉल कहते हैं और इसको कहेंगे इनर वॉल, ठीक है। एक वॉल बाहर की तरफ है और एक ऐसा ही वॉल अंदर की तरफ जाता है, देखो इस तरह से, ठीक है। तो उनको भी हम बनाएंगे। तो पहले तो मैं इसकी कॉपी कर लूँ, एक कॉपी करके इसके साथ अटैच करूँगा, थोड़ा सा जूम करके मैं इसको अटैच करूँगा, ठीक है जी, कुछ ऐसे। ऑलराइट, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, रेफरेंस पॉइंट मैं लूँगा नीचे की तरफ और इसके हाइट को हम कर देंगे। देखिए उसमें हमने 36 लिया था, इसका जो साइज़ था हमने 36 लिया था, तो इसका जो साइज है वो 34 लेंगे हम, ठीक है। 34 एंड एंटर, ठीक है जी। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद जी अब ये तो हो गया आउटर वॉल। अब इनर वॉल बनाएंगे, तो इसका एक कॉपी करके इसके अटैच करेंगे। अब इनर वॉल हमेशा आउटर वॉल से थोड़ा सा छोटा होता है ताकि इस साइड वाले जो वॉल है वो जो हम अंदर की तरफ पेस्ट करेंगे तो इस साइड वाले वॉल से वो टकरा ना जाए, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है। तो पहले तो मैं इसके हाइट को कम कर दूं, इसका हाइट हम रखेंगे 5 mm, तो हाइट को कर देंगे हम 5 mm और यहाँ से जो पार्ट है ऊपर की तरफ जो यानी कि अंदर की तरफ जो पार्ट जाएगा उसको छोटा बनाया जाता है। चाहे तो अभी कर लो, चाहे तो बाद में भी कर सकते हो। बाद में मैं करूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। तो ये हो गया जी हमारा आउटर वॉल और इसी की कॉपी करके हम इनर वॉल भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इनर वॉल। अब इनर वॉल के साथ में आएगा ग्लू मार्जिन, तो ग्लू मार्जिन की भी एक कॉपी करेंगे ऐसे और ग्लू मार्जिन का हाइट ले लेंगे यहाँ पे 10 mm, ठीक है जी। और इसको भी हम कर देंगे तिरछा 1 2 3 4 5 और यहाँ से भी कर देंगे तिरछा 1 2 3 4 5। ये लो जी, ठीक है जी, राइट। अब देखिए यहाँ से अब आप छोटा इसको कर सकते हो। तो छोटा कहाँ से करना है, देखो ये जैसे कि मैंने कहा आउटर वॉल है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से ये छोटा हो जाएगा, यहाँ से छोटा होगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आउटर वॉल, ये ऊपर का वॉल है, यहाँ से अंदर की तरफ जो वॉल जाएगा वो अगर छोटा नहीं होगा तो इस वाले वॉल से वो टकरा जाएगा, ठीक है जी। तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेना, इस तरह से सेलेक्ट करना, याद रखना यहाँ से छोटा होगा तो इसको 2 mm छोटा करेंगे 1 2, ठीक है जी। इस तरह से यहाँ से भी कर लेंगे 1 2 ऐसे करें,
ठीक है जी। इतना होने के बाद जी अब आ जाते हैं जी इसके साइड वाले पार्ट में। तो साइड वाले पार्ट के लिए जी सबसे पहले तो जी इसका कॉपी करके यहाँ अटैच करेंगे ऐसे करके, और इसका रेफरेंस पॉइंट को लगाएंगे राइट की तरफ और विड्थ कर देंगे 34। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक एंगल फ्लिप लॉक भी लगता है जो कि यहाँ पे पेस्ट हो जाता है अंदर की तरफ। ठीक है, इसको ज़्यादा मजबूती देने के लिए। तो मैं इसको थोड़ा सा मूव करके सही जगह पे लगा दूं क्योंकि दूर से पता नहीं लगता है। तो जब भी इस तरह से काम करो अच्छी तरह से आप जूम करके काम करो। अब इसकी एक कॉपी करेंगे, थोड़ा सा जूम करके मैं इसको यहाँ लगा रहा हूँ। ठीक है जी। अब इसका साइज ले लेंगे। इसका साइज जो है विड्थ, पहले तो मैं यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ लगा रहा हूँ और हाइट में भी आके 34 कर रहा हूँ। ये लो जी। अब ये थोड़ा सा तिरछा होता है, तो तिरछे के लिए जी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा। पहले तो मैं सेलेक्ट करूँगा और पहले एक बार देख लें ये वाला है। ठीक है जी। तो इसको 5 mm मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ, 1 2 3 4 5। अब इन दोनों एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके कॉर्नर में आके हम 5 mm का कॉर्नर कर देंगे। देख लो, तो ये बन चुका है हमारा एंगल फ्लिप ब्लॉक, जो कि इसमें भी ग्लू लगता है और ये इधर वाले में ग्लू लग के इसको सपोर्ट करता है ताकि इसमें मजबूती आए। अब ये कैसे चिपकेगा यहाँ पे, अब ये पेस्ट कैसे होगा, ये इस तरफ पेस्ट होगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रोटेट करा के दिखाता हूँ। ऐसे करके ये इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही दूसरी साइड में भी रहता है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे इनर वॉल और आउटर वॉल बनाया था वैसे ही यहाँ पे भी बनेगा ये। तो एक कॉपी करके यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा जूम करके हम देखेंगे और रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे राइट की तरफ और विड्थ कर देंगे 5 mm। ठीक है जी। और एक और इसकी कॉपी करेंगे, थोड़ा सा जूम करके मैं इसकी एक और कॉपी करूँगा ऐसे करके, और एक और इसकी कॉपी करेंगे ऐसे करके। अब ये हो गया इनर वॉल और ये हो गया जी हमारा ग्लू मार्जिन। ठीक है जी। तो ग्लू मार्जिन को हम छोटा करेंगे, राइट की तरफ लगाएंगे रेफरेंस पॉइंट और विड्थ में आकर 10 mm इसको कर देंगे और इसको तिरछा बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 ऐसे किया और इसको भी हम तिरछा बनाएंगे 1 2 3 4 5 ऐसे किया। ठीक है जी। अब इसको भी यहाँ से छोटा बनाना है, याद रखना इसको यहाँ से छोटा बनाना है। तो इस तरह से सेलेक्ट करेंगे 1 2 ऐसे करके और यहाँ पे लिख के सेलेक्ट किया मैंने 1 2 mm मैंने छोटा कर दिया। अब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ अंदर की तरफ जब आएगा तो ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है जी। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद जी अब इतना मैं सेलेक्ट करूँगा, इसकी एक कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करूँगा, सेंटर में लगाऊंगा रेफरेंस पॉइंट, इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर देंगे और इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे कुछ इस तरह। कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करूँगा मैं, पहले मैं सेलेक्ट कर लूँ, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर दिया मैंने। ठीक है जी। ये देखिए, याद रखना अनग्रुप करना ज़रूरी है, अगर ग्रुप रह गया तो ये बाद में दिक्कत देगा आपको। ऑलराइट, तो अब आ जाते हैं कि इस पार्ट पे इतना पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, इसकी एक कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हम इसको नीचे की तरफ लगाएंगे। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करूँगा, फ्लिप करेंगे वर्टिकल और इसको हम अटैच कर देंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप भी कर देंगे। तो ये लीजिए जी, ये हमारा स्लाइड क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी यहाँ पे लेयर के पैनल में। ठीक है जी। अब हम पहले इसको सेंटर पे लगाएंगे। पहले तो मैं ग्रुप कर दूँ इसको पूरी तरह से, ग्रुप करके मैं अलाइन टू आर्टबोर्ड करूँगा और इसको बिल्कुल सेंटर पे लगा लूँगा। अब कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर दूँगा मैं। अब एक न्यू लेयर हम क्रिएट करेंगे और नेम रखेंगे स्लाइड फ्रीज
लाइन, क्योंकि स्लाइड के क्रीज लाइन को हम पहले क्रिएट करेंगे। अब जिनको नहीं पता है, जो हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं, बहुत से लोग कहते हैं सर हर बार क्यों बताते हो आप। देखो यार, हर बार कोई ना कोई कमेंट करता है, क्योंकि नए हमारे साथ सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, उनको नहीं पता होता है, तो उनको बताना ज़रूरी है। थोड़ा सा उनके बारे में भी सोच लेना। देखो, क्रीज लाइन हम कहते हैं जहाँ से हम फोल्ड करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से फोल्डिंग आपको दिख रहा है, यहाँ से फोल्ड दिख रहा है आपको, जहाँ से भी फोल्ड दिख रहा है आपको, उसे एक क्रीज लाइन से हम मार्किंग करके बताते हैं कि यहाँ से आपने फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने से पहले मशीन से उसको क्रीजिंग किया जाता है ताकि उसको बाद में फोल्ड किया जा सके, ठीक है जी। तो हम जहाँ पे मार्किंग करते हैं वहाँ पे ही वो क्रीजिंग करेंगे। तो उनको नहीं पता है कि कहाँ से फोल्ड होना है, तो उसको कहा जाता है क्रीज लाइन। क्रीज लाइन हमेशा अंदर की लाइनों को कहा जाता है। ये जो बॉर्डर की लाइनें आपको दिख रही है, इनको नहीं कहा जाएगा क्रीज लाइन। तो क्रीज लाइन के लिए हमने एक न्यू लेयर क्रिएट किया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, शिफ्ट की प्रेस करते हुए पहले डी सेलेक्ट कर लेना, शिफ्ट की प्रेस कर लेना और लेफ्ट टू राइट ऐसे सेलेक्ट कर लो और फिर अप टू डाउन सेलेक्ट कर लो, ऐसे करें। और फिर इस तरह से इनको भी सेलेक्ट कर लो और इस तरह से इनको भी सेलेक्ट कर लो। अब ये देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये सही सेलेक्ट हुआ है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद देखोगे अब बीच की सारी लाइनें गायब हो जाएंगी, सिर्फ आपको बॉर्डर वाली लाइनें नजर आएंगी। तो एडिट में जाके मैं पहले कट कर रहा हूँ, ये देखो सिर्फ बॉर्डर वाली लाइनें आपको सेलेक्ट है, ठीक है जी। तो बीच की सारी लाइनें गायब हो गई, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। अंडू करूँगा और इसकी मैं अब कॉपी कर लूँगा। नया लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे, स्लाइड क्रीज लाइन, और इसमें हम पेस्ट इन प्लेस कर देंगे। इसका कलर को हम चेंज कर देंगे। मैं CMY का कलर नहीं लूँगा क्योंकि मैं इसको प्रिंटिंग के लिए नहीं भेजूँगा, तो इसको HSB कलर में ले रहा हूँ मैं। और इस तरह से एक ब्लू कलर को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। थोड़ा सा आपको फेड नज़र आएगा क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट का जो कलर मूड है वो CMY की प्रीव्यू दिखा रहा है, तो थोड़ा सा फेड कलर आपको नज़र आएगा ये। तो मैंने इसको ब्लू कर दिया, बहुत से लोग इसको ग्रीन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो अब मैं इसको लॉक करके हाइड कर रहा हूँ। अब हम क्रिएट करेंगे एक और न्यू लेयर और उसका नेम देंगे स्लाइड ब्लीड, ठीक है जी। अब ब्लीड के लिए मैं ये कहूँगा कि पूरा हम सेलेक्ट करेंगे और इसमें आ जाएंगे हम पाथ फाइंडर में आ गए और यहाँ से यूनाइट करते ही आपको बाहर का लाइन दिखाई देना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो बॉर्डर का लाइन है वो हमें चाहिए, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये हो गया जी हमारा एक्चुअल साइज और इससे एक्स्ट्रा होगा ब्लीड, या यूँ समझ लीजिए हमारे डिज़ाइन से एक्स्ट्रा डिज़ाइन हम कर रहे होते हैं ब्लीड के लिए। ब्लीड इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो बिल्कुल एजेस तक नज़र आए। जब हम यहाँ से कट करेंगे डाई लाइन से तो हमारा जो डिज़ाइन है बिल्कुल एजेस तक नज़र आएगा, वरना एजेस में वाइट कलर आपको दिखाई देगा प्रिंटिंग के बाद, ठीक है जी। तो उसके लिए हम ब्लीड को क्रिएट करते हैं। ब्लीड के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे इसको और ऑब्जेक्ट, पाथ और ऑफसेट पाथ में आ जाएंगे। तो मिनिमम हम ब्लीड को 3 mm ले सकते हैं, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं जो ज़्यादातर लोग लेते हैं वो 3 mm ही लिया जाता है। मैं 3 mm ले रहा हूँ और इसको इस लेयर से मैं इसको कट कर दूंगा और ब्लीड वाली लेयर को सेलेक्ट करके जो हमने अभी क्रिएट किया है पेस्ट इन प्लेस कर देंगे, ठीक है। और इसका कलर को भी मैं बदल दूंगा। ब्लीड का कलर हमेशा रेड लिया जाता है, तो ये देखिए जी रेड मैंने इसको कर दिया है, ठीक है जी। अब इसको लॉक करके पहले मैं हाइड कर रहा हूँ। अब ये जो आपको दिख रहा है ये है जी हमारा डाई लाइन। अब जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि डाई लाइन को बनाया जाता है, पहले हम डाई लाइन बनाते हैं। इस लाइन को एक फाइल में, जिस भी फाइल में चाहिए होगा उनको, ठीक है, चाहे वो इलस्ट्रेटर का फाइल हो, PDF फाइल हो, SVG फाइल हो, EPS फाइल हो, कोई भी फाइल हो, उस फाइल में इस डाई लाइन को दिया जाता है। इससे एक डाई बनाई जाती है जिससे हम कटिंग करते हैं। मशीन में लगाकर उस डाई से जैसे ही हम पंच करते हैं तो इस तरह का एक शेप निकल के हमें मिल जाता है, जिसको हम फोल्ड करके एक बॉक्स की तरह बनाते हैं, ठीक है। तो उसको कहा जाता है डाई लाइन। अब ये बन गया जी हमारा डाई लाइन।
अब इसको इस लेयर में नहीं रखना है, इसको भी अलग लेयर में हम रखेंगे। इसको कट कर रहे हैं और एक नए लेयर हम बनाएंगे। नया लेयर के लिए स्लाइड डाई लाइन नेम दे रहा हूँ, ठीक है जी। और इसको पेस्ट इन प्लेस करेंगे, ये आ गया, लॉक करेंगे और अब चाहो तो आप शो कर सकते हो। ये लो जी, कुछ इस तरह से हमारा है ये स्लाइड का लेआउट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कवर में। तो कवर के लिए जी सबसे पहले वही करेंगे, हम पहले क्रीज लाइन को क्रिएट करेंगे कवर के। एक नया लेयर हम क्रिएट कर लेते हैं, एक नया लेयर कवर क्रीज लाइन, सॉरी लाइन, ठीक है जी। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और जैसे हमने उसमें किया था वैसे इसमें भी करेंगे। इस तरह से हमने सेलेक्ट करना है, ऐसे हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल और फिर ऐसे और फिर इस तरह से, ठीक है जी। अब मैं कट करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बीच के कोई भी लाइन आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। मैं अनडू करके इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखो ये हमारा छूट गया था, ठीक है। अब कट करके दिखाएंगे, ये देखिए कुछ भी आपको नज़र आ रहा हो बीच में तो उसका मतलब आपसे कुछ छूट गया है, यानी कि रह गया है। तो अनडू करूँगा मैं और इसको कॉपी करूँगा और पेस्ट कर देंगे कवर क्रीज लाइन में, ठीक है। पेस्ट इन प्लेस हो गया और इसका कलर हम पिक कर लेंगे यहाँ से आई ड्रॉपर से, यहाँ से हम पिक कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं, ये जो है इसको हमने डैश लाइन में नहीं बदला, मैं मेरी आदत है, खैर आप नहीं करना चाहो मत करना, मेरी आदत है मैं डैश लाइन में इसको क्रिएट करता हूँ। मैं इसके लेयर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आकर पहले तो मैं इसको स्ट्रोक में जाऊँगा और यहाँ 5 पॉइंट का डैश लाइन में दे दूँगा, ये देखो डैश लाइन आ गया, ठीक है। अब मैं इसको लॉक कर दूँगा और यहाँ पे आ जाते हैं, इस वाली लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे, आई ड्रॉपर ले लेंगे और इसको पिक कर लेंगे यहाँ से, ये लीजिए, ठीक है जी, ये आ गया। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, ये देखिए, ठीक है। लॉक करेंगे, याद रखना जैसे आप क्रिएट करते हो लॉक करके उसको हाइड कर देना पहले, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम कवर के ब्लीड को क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं पूरा सेलेक्ट करूँगा और पाथ फाइंडर में आ जाएंगे और यूनाइट कर देंगे। तो देखिए बाहर का लाइन आपको नज़र आ रहा है, बीच के कोई भी आपको लाइन नज़र नहीं आ रहा है। अब हम ब्लीड को क्रिएट करेंगे। ब्लीड के लिए हम ऑब्जेक्ट पाथ ऑफसेट पाथ में जाएंगे, सेम वही वैल्यू लेंगे 3 mm ऑफसेट में, ये देखिए, और इसको मैं यहाँ से कट करके निकाल दूँगा और मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा यहाँ पे और उसका नेम कवर ब्लीड रख रहा हूँ और इसमें मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और यहाँ से हम रेड कलर को पिक कर लेंगे, ये वाला रेड कलर, और हमने पिक कर लिया यहाँ पे, ठीक है जी, ये देखिए, राइट। अब इसको लॉक करके पहले तो मैं हाइड करूँगा। अब ये जो बच गया है हमारा, ये हो गया जी हमारा डाई लाइन, ठीक है जी। अब मैंने समझाया था कि डाई लाइन का क्या काम है, तो इसका नेम भी देना ज़रूरी है, कवर डाई लाइन, ठीक है जी। ये हो गया जी कवर डाई लाइन और सबको मैं शो कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हो, ये इसका लेआउट है, यानी कि कवर का लेआउट, और ये हो गया जी स्लाइड का लेआउट। अब हम आ जाते हैं ट्रे। ट्रे हमें नहीं बनाना होता है। देखो ट्रे बनाने के लिए एक ट्रे का आपको साइज देना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाओ, एक न्यू लेयर मैं क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। इसका नेम रख देते हैं ट्रे, ठीक है जी। अब इसका जो साइज है विड्थ और हाइट वो ले लो। पहले तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और ये वाला जो हमने साइज लिया था इसको मैं ओके कर रहा हूँ, ठीक है। एक मैं आर्ट बोर्ड भी ले लेता हूँ यहाँ से, ये ले लिया हमने आर्ट बोर्ड, ठीक है जी। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे लेके रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बराबर नहीं रखना है क्योंकि ये वाला 5 mm का गैप आएगा, ये देखिए ये वाला आएगा और ये इनर वॉल आएगा,
तो इसको कम से कम 7 mm छोटा करना है, 5 mm इसका और 2 mm ट्रे के साइड एजेस का, ठीक है। तो कम से कम 7 mm इधर से, यानी कि विड्थ और हाइट से, दोनों साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, -7 कर देना है। -7 जैसे करेंगे थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी करेंगे -7, ये लो जी, छोटा हो गया। ये हो गया जी हमारा एक ट्रे का साइज, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं, ट्रे उठाकर यहाँ पे रख के, ये देखो जी, ट्रे आएगा जी यहाँ पे। अब डिपेंड आप पे करता है उस ट्रे को कितने सेपरेट आप करोगे, यानी कितनी जगह डिवाइड करोगे, या कितने चीज़ें आप रखना चाहते हो। उसमें 4 चीज़ें रखना चाहते हो, 6 चीज़ें रखना चाहते हो, या फिर 8 चीज़ों को रखना चाहते हो। जितनी चीज़ें बढ़ती जाएंगी उसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना। ये जो ट्रे है आपने नहीं बनाना होता है, ये जहाँ पे डिस्पोजल के लिए ग्लास कप वगैरह बनते हैं, ये वो लोग बनाते हैं। आपको ये साइज़ दे देना है, एक PDF फाइल बना कर, फिर उसका एक वो बनाएंगे डाई, उसका डाई बनाकर फिर उससे बनाएंगे एक PVC ट्रे। अब जैसे कि मैंने कहा PVC ट्रे, जैसे कि बीच का जो डिवाइड होगा, सपोज करो कि मैं इसमें 6 ड्राई फ्रूट रखना चाहता हूँ, तो 6 ड्राई फ्रूट के लिए मैं पहले इसकी कॉपी कर लूँ, इसको ऐसे करके हाफ करेंगे, राइट, और इसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं। और एक और इसकी कॉपी, इसको यहीं रहने देते हैं, एक और इसकी कॉपी कर लेते हैं ऐसे, और इस तरह से, ठीक है जी। ऐसे किया मैंने, यूं, और इस तरह से, और ऐसे। ये 6 तरह के जो हमारे ड्राई फ्रूट है इसके अंदर आएंगे। अब इसको यहाँ पे लाके इसको स्ट्रेच कर लेंगे, इसके बराबर कर लेंगे। ऑलराइट, तो अब यहाँ से भी मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ ऐसे करके, यूं करके, और अब मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ इस तरह से, ऐसे करके और यूं, ठीक है। अब इसकी PDF फाइल बनाकर आप भेज सकते हो, और जिससे एक डाई बनेगा और डाई से बन जाएगा, ठीक है। वो जो अंदर का जो ट्रे होता है वो आपको बनाना है, जहाँ से डिस्पोजल का लिए बनाते हैं सामान, वो लोग बना कर दे देते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिज़ाइन में एक और नई टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह है क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मटरम कैट्स